जिसे तुम हंसी में उड़ा गए, मेरे दर्द की दास्तां। आप इस दुनिया की तेज रफ्तार को पहुंचने के लिए दौड़ रहे हैं, मगर दौड़ते दौड़ते आप ये भूल बैठे हैं कि कोई आप ही जैसा, कोई अशरफुल मखलूकात इस दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। आप या तो इन पीछे रह जाने वालों को कभी मुड़ के देखते नहीं, और अगर देखें तो इनको मजीद पीछे धकेल देते हैं। मगर बस, अब मैं खुद आपको अपना तारफ कराऊंगा, जिस पर आप हंसोगे नहीं बल्कि ताली बजाओगे। यूं नहीं, यूं। मैं पहले इंसान, फिर मैं हूँ मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं हूँ ट्रांसजेंडर। मेरी शनाख्त, मेरा वजूद, मेरे अल्लाह की तख्लीक है। लोगों ने हमें तमाशा बनाया, लोगों ने हमें ड्रामा बनाया। पाकिस्तान बनने के 70 साल बाद हम लोगों को आईडी कार्ड, शनाख्त मिली, और अब जाके हमारा 2018 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल पास हो चुका है। अब हम लोगों को शनाख्त मिल गई, हुकूक मिल गए। अब रफ्ता ब रफ्ता हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी पहचान है, एक आइडेंटिटी है हमारी। एजुकेशन का ये ना कि हमारे कम्युनिटी में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, ठीक है। मतलब है कि, और एक खास बात आपको मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के बारे में बताऊं कि जिनके पास मतलब है कि सबके पास नहीं है एजुकेशन, लेकिन फिर भी उनके पास माशाल्लाह बहुत शऊर है, बहुत शऊर रखते हैं वो, कुछ न कुछ करने का बहुत उनके अंदर जज्बा है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है ना, तो वो हमारी कम्युनिटी के अंदर चंद लोग हैं जिनके पास एजुकेशन है, बाकी किसी के पास भी नहीं है। बहुत मसला है एजुकेशन का। हम लोग सब काम कर सकते हैं। एज ए ट्रांसजेंडर औरतों के काम भी बखूबी कर सकते हैं और मर्दों वाले काम भी बखूबी कर सकते हैं। जब हम लोगों के एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो हम लोगों को जॉब कौन देगा? देखिए ना, जब आप किसी को एक्सेप्ट करेंगे तो उसको कोई काम बताएंगे। कुकिंग हमारे ट्रांसजेंडर बहुत अच्छी करते हैं, सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे हैं, जैसे भी करीम में मिली जॉब मिली ट्रांसजेंडर को। और स्किल का प्रोग्राम होना चाहिए कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, जिसमें पार्लर और ड्रेस डिजाइनिंग और कुकिंग वगैरह की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चलती रहें, ताकि ये जो हम पे लेवल लगा हुआ है बेगिंग का और नाच गाने का, ये हम शौक से नहीं करते, पापी पेट का सवाल है। अस्पताल में जब चले जाते हैं तो पहले तो एक घंटे में पर्ची लेने के लिए हम खड़े रहते कि हम मर्दों के पीछे न खड़े हों, फिर हम औरतों के बराबर में न खड़े हों। हमें बोलते जी बात सी पर्ची लो और उस डॉक्टर के पास। जब हम वहां पे चले जाते हैं तो पता है डॉक्टर क्या कहते हैं, बोलते नहीं 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 आपको यहाँ पे नहीं, आपको दूसरी जगह पे, आप मर्दों वाले खाने में चले जाएं। वहां से जाते तो बोलते नहीं नहीं आप लेडीज में चले जाएं। तो हम कहाँ जाए, हमें तो पता नहीं है। हमें तो अल्लाह ने बनाया है, वो नहीं है जो हम लोग को अपने जानबूझ के ये हमारा रूह अल्लाह ने डाला है। सबको पता ख्वाजा सरा है, हमारे माँ बाप ने पैदा तो किया, मगर हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ से आप गवर्नमेंट से हमारी जो सब कुछ हो सकते। तो बाकी जो है तो मर्दों वाली लाइन में हम नहीं खड़े हो सकते हैं, औरतों वाली लाइन में हम नहीं खड़े हो सकते हैं। हमारी तो हर किसी को जो होती है वो भी हमें भी होती हैं। तो बीमारियों में जो इजाफा होता चला जाता है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। लोग बड़े लोग होते हैं, इलाज करवाते हैं, बड़ी बड़ी अस्पतालों में जाकर इलाज करवा देते हैं। हमारे पे तक कुछ नहीं होता। हाँ, इतने पैसे नहीं होते कि हम अपने सही से ट्रीटमेंट लें, या कोई गवर्नमेंट से हमारी कोई अस्पताल नहीं ऐसी जो हमारे लिए लिखी होगी चलें इसमें आप जाके इलाज करवा सकते हैं मुफ्त। देखिए जानवरों के लिए तो हॉस्पिटल बनेगा, तो हम लोगों के लिए तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। गुरु जो है वो एज अ फादर की हैसियत रखते हैं हमारे। जब हम लोगों को घर से निकाल दिया जाता है तो एक गुरु ही होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। वो हम जैसे ही होते हैं और एक फैमिली सिस्टम की तरह हम लोग रहते हैं, जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं। वहां हम लोगों को वो प्रोडक्शन और वो हिफाजत नहीं मिलती जो कि हमें गुरु के पास आके मिलती है। और जो ये सुनी सुनाई बातें हैं कि गुरु जबरदस्ती करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, वो सरासर झूठ है। गुरु बहुत नरम दिल होते हैं
और वो एज अ मदर एज अ फादर हम लोगों को डील करते हैं। और हम लोगों को वहाँ कोई, जब हम गुरु के पास आते हैं तो हमें कोई ना कोई हिजड़ा कहता है, ना कोई छक्का कहता है, ना कोई हमारा मजाक उड़ाता है। हम अपने ही सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल पास होने से पहले हम लोगों को काफी प्रॉब्लम थी और बहुत सारे इश्यूज थे माशरे में, और जो कम्युनिटी लेवल से हटकर जो पुलिस डिपार्टमेंट था उसकी तरफ से बहुत बड़े इश्यूज थे। हम लोगों को अपनी तकरीबात करने की इजाजत नहीं मिलती थी। हम लोगों में जिसे लोग कहते हैं शादियां होती हैं, ये सब झूठ है। हम लोगों में सिर्फ बर्थडे होती है जो हम लोग सब अपनी गैदरिंग मिलकर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो बर्थडे की खुशी तमाम ट्रांसजेंडर मनाते हैं और कोई इनमें नहीं होती इसी तकरीब सिवाय बर्थडे के। तो 2016 में मेरी बर्थडे का इनकाद किया गया और जब मैं एक ऑफिसर से उनके पास गई तो उन्होंने इशू लगा दी कि भाई आपकी बर्थडे में कोई मर्द नहीं होगा। तो मैंने कहा सर मूवी कौन बनाएगा और साउंड कौन चलाएगा? फिर उन्होंने लगाया कि होटल के वेटर भी नहीं होंगे। मैंने कहा सर वेटरों का काम वेटर ही करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। फिर उन्होंने पाबंदी लगाई कि आउटसाइडर जो दूसरे शहरों के ट्रांसजेंडर हैं वो नहीं होंगे। तो आप मुझे बात बताइए, आपके रिश्तेदार मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, जो आपके घरों में शादी ब्याह की कोई तकरीब होती है या कोई भी खुशी का मौका होता है, गमी का मौका होता है, तो दूसरे शहरों से लोग नहीं आते। मगर हम लोगों को जेंडर की बिना पर मुझ पर ये पाबंदियां लगाई गई कि दूसरे शहर के लोग भी नहीं आएंगे। और उसके बावजूद मैं सब कुछ एक्सेप्ट किया और उसके बावजूद बाहर 10 मोबाइलें खड़ी हुई और इतनी सख्त नाकाबंदी। दुनिया में और भी काम बहुत है और भी बुराइयां बहुत है माशरे के अंदर, तो हम लोगों पे इस चीज की क्यों ज्यादा सख्ती की गई इससे पहले? तो ये मेरी जिंदगी का सबसे तल्ख वाकया था जो कि मैं काफी अर्से तक एक जहनी मरीज की तरह कि ऐसा क्यों किया गया मेरे जेंडर की बिना पर। हमारा जनाजा भी जो है वो सेम लोगों की तरह होता है, जिस तरह आम एक मर्द का जनाजा पढ़ाया जाता है, हमारा भी जनाजा उसी तरह से हम पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। लोगों में तो हमारे बहुत से इस तरह के माशरे में बहुत से मसाइल, सबसे पहले हमारे घर से, फैमिली से। उसके बाद जब हम लोग बाजार में निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो रोडों पे लोग मतलब है कि हमें आवाजें लगाते हैं, बुरी बुरी तरह के नाम रखते हैं हमारे। ठीक है जी। होटल में से जाए वहाँ पे भी हमें मतलब एक बुरा हमारे साथ रवैया करते हैं। और खासकर बाजार चले जाए। और मेन चीज ये है कि हम लोग अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अगर जुम्मे के दिन जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें मतलब एक बुरी नजर से देखा जाता है। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया हूँ। बुढ़ापे में भी बहुत सारी जरूरत होती है, हमें हर चीज की जरूरत होती है। नाच नहीं सकते हैं, काम कोई नहीं कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट कोई हमें ताबस नहीं देता है। दिन को मांगते हैं, रात को किराए मकान में सो जाते हैं। और जो देखें बूढ़ी हो चुकी हो, कोई ये मैंने अपने तरफ से खुद लगवाए दांत, बहुत लोगों को कहा है, मुझे किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो ये हमारी जो मुश्किलात है छोटी छोटी जो हम करते हैं, ना कोई विसाइल ना कोई गवर्नमेंट में कोई करती है तहफ़्फ़ुज़ देती है, ना कोई किराए का मकान देती है। मांगने में पाबंदी लगी है, बोलते मांगो भी नहीं, तो हम क्या करें? जवानी तो चली गई, अब बुढ़ापे तो बुढ़ापे का सहारा तो मैं आप लोग जो करेंगे तो हम आपकी शुक्रगुजार होंगे। मुझे इज्जत चाहिए, मुझे तालीम चाहिए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। सबसे पहले इंसान, फिर हम मुसलमान, फिर हम लोग ख्वाजा ट्रांसजेंडर।